अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ से है एक्सरसाइज 15.3। तो ऑलरेडी 15.2 तक हमने अपलोड कर चुके। ये चैप्टर है कंस्ट्रक्शंस पर। तो ऑलरेडी बहुत सारे टाइप्स की कंस्ट्रक्शन हमने कर चुके। तो आज की इस वीडियो में परपेंडिकुलर लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइंस कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये सब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ड्रॉ ए लाइन एंड मार्क on it a line segment AB is equal to 6 centimeter. Using set squares, draw another line segment CD parallel to AB at a distance 3.5 centimeter from it. ये आपको क्वेश्चन में मिलेगी एट a distance of 3.5 centimeter from it. तो देखिए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि पहले एक लाइन ड्रॉ करना। मान के चलिए ये एक लाइन है और इस लाइन से ए बी 6 सेंटीमीटर काट कर लेना। मान के चलिए ये ए बी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो ए बी लाइन है ना, इसकी पैरेलल और एक लाइन ड्रॉ करना और वो होगी सी डी। ये सी डी होगी। तो मान के चलिए ये लाइन सेगमेंट है सी डी लाइन सेगमेंट जो कि ए बी की पैरेलल है और ये कितनी सेंटीमीटर दूरी पर 3.5 3.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये काम हमको करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखिए किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, ये आपको पता है। तो ऑलरेडी जी पिछली जो दोनों एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व की ना, मतलब कंस्ट्रक्ट की बहुत सारे टाइप्स की जियोमेट्रिकल फिगर्स, तो इनमें स्टेप्स के साथ हमने करी। तो इस वीडियो में भी इस एक्सरसाइज की क्वेश्चंस सॉल्व करते टाइम स्टेप्स भी लिखेंगे। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन 1 नंबर देखिए स्टेप, लेट एल बी दी गिवन लाइन एंड ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज ए लाइन सेगमेंट ऑन एल। तो ये है आपकी एल लाइन भाई, ये एल लाइन है। अच्छा, अब इससे ए बी 6 सेंटीमीटर काट कर लेना। मान लीजिए ये है ए है, ठीक है। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर काट करना। तो ये कंपास से भी कर सकते हैं और स्केल यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतने तक 6 सेंटीमीटर है, ये है बी, ठीक है। तो इस एल लाइन की ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर इसके डिस्टेंस। अच्छा आप देखिए इसकी और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है सी डी, जो कि 3.5 सेंटीमीटर दूरी पर होनी चाहिए। और ये किससे, यूजिंग सेट स्क्वायर्स। यहाँ देखिए सेट स्क्वायर्स है। तो सेट स्क्वायर क्या होते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में दिखा दी। ये जो दो प्लास्टिक के ट्रायंगल्स दिख रही है ना, इन दोनों को सेट स्क्वायर कहते हैं। तो इनको फिट कैसे करना ये भी मैंने अच्छी ढंग से लास्ट एक्सरसाइज में दिखा दी। इस वाले एज के लंग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना, एक रेड ड्रॉ करना। तो ये मैंने रेड ड्रॉ की। अच्छा, तो यहाँ देखिए यूजिंग सेट स्क्वायर वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन एल। मतलब इस अब ये जो लाइन होगी ये परपेंडिकुलर होगी। ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, मतलब यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाएगी एट ओ। ये पॉइंट ओ है, देखिए यूजिंग सेट स्क्वायर्स वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन एल एट ओ से ओ। इसको ओ नाम दी, ठीक है। ब्रैकेट में से ओ मतलब ओ नाम दिया हमने, लेट करी मतलब। तो ये यहाँ पर है, अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगी। किसी लाइन पर अगर और एक लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉ होते हैं ना, तो यहाँ पे दो 90 डिग्री एंगल्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर काट कर लेना। देखिए 3 नंबर स्टेप, वो काट ऑफ ओ पी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ और एक पॉइंट पी होगी ताकि ओ पी की डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो यह आप कंपास से भी कर सकते हैं ना। तो देखिए 3.5 सेंटीमीटर कंपास से मेजर कर लेना और स्केल से भी डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। तो देखिए 3.5 ये है, ये 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वो पॉइंट पर कंपास के पिन रखना, ठीक है, और यहाँ एक काट मार्क लगाना। तो ये जो पॉइंट होगी ना, ये इतने तक 3.5 सेंटीमीटर होगी, 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये पॉइंट आपकी पी है। अच्छा, अब ये जो पी पॉइंट है ना, इस पॉइंट के थ्रू और एक लाइन ड्रॉ करना जो कि ए बी की पैरेलल होगी। तो कैसे ड्रॉ करते पैरेलल लाइन, तो एक काम करना, अगर आप चाहें तो इस लाइन पर भी, ये ओ पी लाइन सेगमेंट पर भी
परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करना, देखिए यहाँ मैंने 4 नंबर स्टेप में ये जिक्र की, एट पी वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट सी डी पैरेलल टू ए बी। तो इसकी पैरेलल ड्रॉ करना ना, तो कैसे करना, मतलब पी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये जो सेट स्क्वायर है इसकी 90 डिग्री के एंगल की जो मार्क है ये पी पॉइंट पर रखना, और ये जो इस साइड की एज है ना ये ओ पी पर एग्जैक्टली फिट करके रखना। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैंने फिट करके रखी ना। अब देखिए इस एज से होते हुए और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देना। अच्छा, इसको इधर एक्सटेंड कर देना, एक्सटेंड कर दी। ठीक है, अच्छा तो मान लीजिए ये क्या है, सी डी है, सी डी है। ठीक है, देयरफॉर ए बी सी डी इज पैरेलल टू ए बी। यहाँ एक चीज देखिए, ये सी डी पी पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, मतलब ओपी पर परपेंडिकुलर है, और यहाँ ओपी ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो इसकी मतलब क्या है, ये ए बी और सी डी पैरेलल है। अच्छा, तो 4 नंबर स्टेप की जगह देखिए ऐसी लिख सकते हैं, थ्रो पी वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर सी डी ऑन ओपी। तो नाउ सी डी इज पैरेलल टू ए बी। अब 2 नंबर क्वेश्चन तो देखिए, मेक एन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, चूज ए पॉइंट पी ऑन रे ए बी सच दैट बी पी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यूजिंग सेट स्क्वायर्स ड्रॉ ए लाइन पी आर पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू रे बी सी। तो स्टेप देखिए, लेट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री विद द गिवन एंगल एंड पी इज ए पॉइंट ऑन रे ए बी सच दैट बी पी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो पहले ए बी सी 60 डिग्री ड्रॉ करना, तो ये हम प्रोट्रैक्टर से कर लेंगे। ठीक है, तो 60 डिग्री ड्रॉ करने के लिए पहले आपको यहाँ एक लाइन ड्रॉ करना, रे ड्रॉ करना। तो मान के चलिए ये एक रे है, ये एक रे है, यहाँ देखिए ए बी सी, तो बी पर एंगल है, मिडिल में बी है ना, तो बी पर एंगल होना चाहिए, ये पॉइंट बी है। अच्छा, इस पॉइंट का नाम हम सी देंगे। ठीक है, अच्छा ए बी सी। अब यहाँ कहे पे ए हो गए, अब यहाँ 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना। तो 60 डिग्री करते कैसे, ये आपको पता है भाई, बी पर प्रोट्रैक्टर फिट करना, यानी कि प्रोट्रैक्टर का जो मिडिल है ना ये बी पर होनी चाहिए, और ये जो प्रोट्रैक्टर के बेज लाइन है ये बी सी रे पर होनी चाहिए। अब इधर से एंगल होगी ना, नीचे की जो लेयर है 0, 10, 20 दिख रही है ना, तो ऐसा 60 डिग्री के ठीक सीधा 60 डिग्री सीधा ऊपर की लेयर में 120 डिग्री दिख रही है ना, तो ये है 60 डिग्री का मार्क। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है ना। ठीक है, अब इस पॉइंट से होता हुआ ये एक लाइन सेगमेंट बी तक ज्वाइन करना। ठीक है, तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बन गई। अच्छा, यहाँ इसको सॉरी ये ए होगी, ये ए होगी, ए बी सी 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंड पी इज ए पॉइंट ऑन रे ए बी सच दैट बी पी 6 सेंटीमीटर। तो देखिए बी से 6 सेंटीमीटर दूरी पर और एक पॉइंट होगी पी होगी। ठीक है, पी होगी, तो 6 सेंटीमीटर मेजर कर लेना भाई। तो देखिए 6 सेंटीमीटर ये है, ये देखिए 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से बी पॉइंट से काट लगा, तो ये है, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो रही है, और ये होगी आपकी पी, ये क्या होगी, पी होगी, यह पॉइंट भाई पी होगी। ठीक है, यहाँ 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस पी के थ्रू बी सी की पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, तो 2 नंबर यूजिंग सेट स्क्वायर्स वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी आर थ्रू पी विच इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये तो आपकी 60 डिग्री एंगल है ना, यहाँ 60 डिग्री एंगल है, और यहाँ पे पी पॉइंट है, और यहाँ से इसकी पैरेलल लाइन होनी चाहिए। अच्छा, आप देखिए एक बात, अगर ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, और इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है पी, देखिए
अगर हमें इस लाइन की पैरेलल लाइन यहाँ इस P पॉइंट के थ्रू चाहिए तो इजी वे ये है कि ये जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर है ना, तो इसकी परपेंडिकुलर और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ऐसे परपेंडिकुलर इसकी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है इसलिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। लेकिन यहाँ देखिए ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, इस पर 60 डिग्री एंगल पर अलाइन है ना, तो यहाँ परपेंडिकुलर इसकी परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाए तो ऐसी होगी। तो ऐसी अगर लाइन हो जाए तो ये लाइन तो इसकी परपेंडिकुलर नहीं होगी, तो यहाँ कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते? तो एक काम करना, देखिए बहुत इजी है। इसी रे पर नीचे की जो एज है इसको रहने दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो ये लाइन BC की परपेंडिकुलर होगी। अब देखिए यहाँ से देखिए 5.1 सेंटीमीटर हो रही है। यहाँ सेंटीमीटर दिख रही है ना, 1 2 3 4 5 6 5.1 सेंटीमीटर पर है ये एग्जैक्टली 5.1। तो आप धीरे धीरे इसको ऐसे ही कैच लेना, थोड़ा सा स्लाइड कर देना धीरे धीरे ताकि गड़बड़ ना हो जाए। और 5.1 सेंटीमीटर था ना, तो 5.1 सेंटीमीटर पर यहाँ पे भी एक मार्क लगा देना, पॉइंट दे देना, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये दोनों तरफ एक लाइन बढ़ा देना। देखिए दोनों तरफ बढ़ा देना, ठीक है। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स ज्वाइन करते हुए एक लाइन दोनों तरफ खींच दी। अच्छा यहाँ पे पॉइंट दे देता हूँ, इस पॉइंट का नाम R है मान लीजिए, ये P है और ये R है, ठीक। ये PR पैरेलल टू BC, ये साइन पैरेलल है, ठीक है। तो ऐसे ही पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है। तो बहुत इजी है भाई। देखिए यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के और भी तरीके हैं, कंपास यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कंपास से। यहाँ 60 डिग्री है ना, तो यहाँ भी 60 डिग्री होगी, ठीक है। तो यहाँ भी 60 डिग्री एंगल बना के आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ड्रॉ ए लाइन P, मार्क ए पॉइंट A above it and a point B below it. Draw line Q and R passing through A and B respectively such that they are parallel to P. R and Q parallel to each other. तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहले एक काम करना, यहाँ क्या कहा, ड्रॉ ए लाइन P। अच्छा तो देखिए पहले एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे P। तो मान लीजिए ये एक लाइन है P है, ये लाइन P है, स्मॉल p देना भाई, यहाँ स्मॉल p होगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके ऊपर एक पॉइंट होना, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट A, तो मान लीजिए ये है A और नीचे भी एक पॉइंट होगी, ये पॉइंट B होगी। तो मान लीजिए यहाँ पे B पॉइंट दे देता हूँ, ये पॉइंट B है, ठीक है। अब देखिए A और B दोनों से और एक दो लाइंस ड्रॉ करना जो कि P के पैरेलल होनी चाहिए। तो देखिए सेट स्क्वायर यूज करके हम कर सकते हैं। तो एक काम करना, देखिए यहाँ दो तरीके हैं, एक तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। अच्छा दूसरे देखिए यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं की कि ये जो A पॉइंट अबव होगी और B पॉइंट बिलो होगी, नीचे होगी, कितने सेंटीमीटर दूरी पर, ये नहीं कहा गया। तो यहाँ मैंने 2 सेंटीमीटर ली, 2 सेंटीमीटर ली ना। देखिए 1 2 है, 2 सेंटीमीटर पर ये A पॉइंट रखा। अच्छा यहाँ से तो देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो थोड़ा सा दूर जाके 2 सेंटीमीटर पर और एक मार्क लगाना और एक पॉइंट देना 2 सेंटीमीटर पर, और ये ऐसी होनी चाहिए। देखिए यहाँ के जो एज है ना इस लाइन पर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ 2 पॉइंट्स हो रही है, दोनों पॉइंट्स ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देना। तो ये लाइन P की पैरेलल है, P की पैरेलल है, ठीक है। अच्छा तो देखिए ड्रॉ लाइन्स Q एंड R पासिंग थ्रू A एंड B रेस्पेक्टिवली। तो Q A से होगी, तो ये लाइन Q हुई।
आप बी पॉइंट से आर लाइन ड्रॉ करनी होगी जो कि पी की पैरेलल होनी चाहिए। तो एक काम करना, सेम काम सेट स्क्वायर से करेंगे, ठीक है। देखिए और भी मेथड्स है पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के। तो यहाँ भी देखिए 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर पर है, तो थोड़ा सा दूरी बनाकर और भी 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट देना, ठीक है, एक मार्क 2 सेंटीमीटर मार्क के सामने एक पॉइंट देना है, ऐसे एक डॉट, ठीक है। ये तो बी है। अच्छा, इसके नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट सी है। अच्छा, इस पॉइंट का नाम डी दे दूंगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये जो एज है ना, ये जो सेट स्क्वायर की एज है ये इस लाइन पर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप बी डी ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करना, तो लाइन ड्रॉ करिए ना, तो ये आर होगी। तो भाई ये जो क्यू और आर दो लाइंस है ना, ये पी की पैरेलल है। आप देखिए क्वेश्चन के लास्ट में क्या, आर एंड क्यू पैरेलल टू ईच अदर। आप देखिए क्या क्यू और आर ये दोनों भी एक दूसरे की पैरेलल हैं। तो देखिए पी क्यू की पैरेलल है और आर भी पी की पैरेलल है, तो इसका मतलब क्यू और आर दोनों पैरेलल है। देखिए सिंस क्यू पैरेलल टू पी एंड आर पैरेलल टू पी, देयरफॉर आर पैरेलल टू क्यू। तो ये कंक्लूजन निकलती है, ठीक है। तो ये होते हैं भाई 3 नंबर की सोल्यूशन। तो देखिए इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं। तो इन 3 क्वेश्चंस मैंने कुछ स्टेप्स सॉल्व कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो एक लाइक तो बनती है ना भाई, और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।